Okay, so I hope this screen is visible to everyone. And now this is the last topic that we need to cover today. Okay, देखते हैं जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ज़्यादा बोर हो रहा है, after that we'll stop. Okay, not but at least 1.5 hours I will try to continue this lecture. So क्योंकि ये इस यूनिट में अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आता है तो विल गेट द आउट ऑफ मार्क्स ओके फॉर दिस यूनिट। एंड उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये टोटली फार्मूला बेस्ड टॉपिक है ओके। और फार्मूला बेस्ड होने के बावजूद भी उसमें आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ओके, इन विच केस यू हैव टू अप्लाई विच फार्मूला। अगर वो आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो देन ओनली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन दिस वेक्टर आइडेंटिटीज ओके। सो विल स्टार्ट विद simple results. So these all are the formulas okay, so you have to directly apply these formulas. One is del dot r bar है ना, del आपको पता है, this is your del dot with r bar. डॉट प्रोडक्ट में आपको कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐड करना है. सो dx by x डिवाइड बाय y dz by z इट बिकम 1 1 1 दैट वैल्यू इज 3 है ना. डेल डॉट ए बार सेम डेल रखो ए बार रखो, कंपोनेंट वाइज प्रोडक्ट ले लो. सो डेरिवेटिव ऑफ a1 इज 0, डेरिवेटिव ऑफ a2 इज 0, डेरिवेटिव ऑफ a3 इज 0 एंड दैट गिव्स यू आंसर टू बी 0. नेक्स्ट डेल क्रॉस ए बार सेम, इट्स अ कर्ल एक्चुअली, कर्ल ऑफ ए बार. सो इट इज अ डिटर्मिनेंट आई जे के. सेकंड रो में डाबा बाय डाबा एक्स डाबा बाय डाबा बाय डाबा बाय डाबा जेड. इन थर्ड रो a1 a2 a3 a1 a2 a3. एंड इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट सारे अपोजिट डेरिवेटिव आते हैं, मतलब a3 सारे कांस्टेंट्स के डेरिवेटिव आते हैं. सारे कांस्टेंट्स के डेरिवेटिव आ रहे हैं मतलब वो क्या होगा 0 होगा. देयरफॉर दिस वैल्यू इज आल्सो 0. एंड देन डेल क्रॉस आर बार ओके. इट इज ऑलरेडी आई ऑलरेडी कवर्ड दिस पार्ट इन लास्ट लेक्चर, इसलिए मैं क्विक जा रहा हूँ. सो डेल क्रॉस आर बार इज दिस ना. इस केस में क्या हो रहा है, डिटर्मिनेंट सारे अपोजिट डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, मतलब z का विद रिस्पेक्ट टू y आ रहा है ओके. z का विद डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y माइनस डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, ऐसे रिवर्स हो रहा है. तो इसलिए सारे डेरिवेटिव्स आपके 0 आ जाएंगे है ना. z का विद रिस्पेक्ट टू y 0 बिकॉज while differentiating with respect to z your y is constant like that है ना. while differentiating with respect to y your x and z are constant, other variables हमेशा constant आते हैं. so using that result this value is also 0 है ना. and del of f of r is equal to f dash of r upon r multiplied by r bar. and now जो इम्पोर्टेंट है वही मैं एक्सप्लेन करता हूँ. नेक्स्ट इज व्हाट ग्रेड फाई. सो रिमेंबर नाउ दिस नोटेशंस, ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट है ओके. ग्रेड फाई मतलब क्या होता है, डेल फाई. सो ग्रेड फाई जस्ट दी नोटेशन और इन दिस वे यू हैव टू रीड दिस वैल्यू. डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार इज डेल डॉट एफ बार. तो ये सारे वर्डिंग आप याद रखो. डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार इज डेल डॉट एफ बार. कर्ल ऑफ एफ बार इज डेल क्रॉस एफ बार. कर्ल ऑफ एफ बार मीन्स डेल क्रॉस एफ बार. नाउ दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे बस एक प्रॉपर्टी मुझे एक्सप्लेन करनी है विच इज डेल स्क्वायर है ना. सो डेल स्क्वायर इज बेसिकली डेल डॉट डेल ओके एंड इट इज डिफाइंड एज डेबा स्क्वायर बाय, आप यहाँ पे भी देख सकते हो है ना. ये एक डेल है डॉट विद सेम वैल्यू. आप इमेजिन करो इफ आई कंसिडर डॉट विद सेम वैल्यू, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कंपोनेंट वाइज आपको प्रोडक्ट लेना है. सो डेबा बाय डेबा एक्स का डेबा बाय डेबा एक्स के साथ प्रोडक्ट क्या आएगा, डेबा स्क्वायर बाय डेबा एक्स स्क्वायर. सो इन जनरल डेल स्क्वायर इज एक्चुअली डेल डॉट डेल, that is dabba square by dabba x square plus dabba square by dabba y square plus dabba square by dabba z square. This operator is called as Laplacian operator. ठीक है. सो ये मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट है ना. इसमें बस मुझे एक प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करनी है, दैट इज कर्ल ऑफ ग्रेड फाई है ना. तो फर्स्ट यू मस्ट नो दिस रिजल्ट है ना. सो इन जनरल कर्ल ऑफ ग्रेड फाई इज ऑलवेज इक्वल टू 0 है ना. कैसे, अभी आप ये पहले मैथमेटिकल नोटेशन में लिखो, कर्ल ऑफ समथिंग ओके. टेल यू डायरेक्टली हाँ ठीक है. हाँ यहाँ पे दिया है सॉरी. हाँ तो यहाँ पे आप देखो कर्ल का मीनिंग क्या होता है. कर्ल मीन्स व्हाट, डेल क्रॉस. कर्ल मीनिंग व्हाट, डेल क्रॉस. सो कर्ल ऑफ एफ बार इज डेल क्रॉस एफ बार. डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या होता है, डाइवर्जेंस मीन्स डेल डॉट है ना. ऑफ एफ बार मीन्स डेल डॉट एफ बार. ग्रेड का मीनिंग क्या होता है, ओनली डेल एंड ऑफ फाई मीन्स डेल फाई. ठीक है. सो नाउ हाउ यू राइट दिस इन अ मैथमेटिकल वे. कर्ल ऑफ समथिंग मीन्स व्हाट, डेल क्रॉस. कर्ल मीन्स डेल क्रॉस. ग्रेड फाई का मतलब क्या है, डेल फाई. तो आपको क्या शो करना है, डेल क्रॉस ऑफ डेल फाई इज ऑलवेज इक्वल टू 0. दैट इज व्हाट वी वांट टू शो है ना.
So if I start with the LHS, this is the important result, del cross of del phi. Okay, ये एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो आपको पता है कि डिटरमिनेंट से सॉल्व होगा. इन फर्स्ट रो यू हैव टू कंसीडर आई जे के, इन सेकंड रो डेल के कोएफिशिएंट्स क्या है, डैबा बाय डैबा एक्स, डैबा बाय डैबा बाय डैबा बाय डैबा जेड. एंड डेल फाई के कोएफिशिएंट बस फाई से मल्टीप्लाई होगा, डैबा फाई बाय डैबा एक्स, डैबा फाई बाय डैबा बाय डैबा फाई बाय डैबा जेड. नाउ इफ आई सॉल्व दिस डिटरमिनेंट, ओके, यू विल गेट दिस, है ना, जिसमें हर एक केस में सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है. एंड वो कैसे आ रहा है आप देखो, डैबा स्क्वायर फाई बाय डैबा वाई डैबा जेड माइनस डैबा स्क्वायर फाई बाय डैबा जेड डैबा वाई. एक बार वाई टू जेड जाओ, एक बार जेड टू आ जाओ, बट आपको पता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन में, ओके, यहाँ पे सारे फंक्शन आपके कंटिन्यूअस है. सो इफ फाई इज कंटिन्यूअस देन फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज ऑलवेज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स. मतलब आप एक्स टू वाई जाओ या वाई टू एक्स जाओ, ये दोनों वैल्यू सेम ही आते हैं. मतलब ये जो डेरिवेटिव आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो, डैबा स्क्वायर फाई बाय डैबा वाई डैबा जेड, ओके, एंड डैबा स्क्वायर फाई बाय डैबा जेड डैबा वाई, उसका रिवर्स, ये दोनों सेम आते हैं इन केस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन. ये इन जनरल है. दिस वी कॉल एज द मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स, ओके, व्हिच इज देयर इन द M2, है ना. लास्ट सेमेस्टर में ही आपको था, सॉरी M1 या M2 कहीं पे तो आपने देखा होगा पार्शियल डेरिवेटिव का पार्ट. सो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स, है ना. सो ऑल दिस वैल्यूज आर जीरो एज both are same, है ना. y डैबा y by डैबा z and डैबा z by डैबा y doesn't change the value of your given function or given derivative, so that implies this value is zero. So therefore आपको ये प्रूफ कहीं पे नहीं आने वाला. just remember that the curl of grad phi is zero. okay, this is one of the formula. and now okay, तो अभी तक जितना भी पार्ट आपको एक्सप्लेन किया है, नाउ आई विल कलेक्ट ऑल दोज फॉर्मुलेज इन वन स्लाइड एंड दैट स्लाइड यू हैव टू रिमेंबर while solving problems on this vector identities. So first is what, okay, so this is also I am going to skip, okay, it's not that much important. So first is what, del dot r bar is 3, del dot a bar is 0, del cross a bar is 0, del dot r bar is 0. तो आपको दिखाई दे रहा है कि डेल का डॉट प्रोडक्ट विद a bar एंड क्रॉस प्रोडक्ट विद a bar 0 आ रहा है, एंड डेल का डॉट प्रोडक्ट विद r bar is 3 बट क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, है ना. नाउ डेल ऑफ f ऑफ r, ये तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है. डेल ऑफ एफ ऑफ आर इज उसका डेरिवेटिव अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय आर बार, है ना. और इसमें बस आपको इतना याद रखना है, कर्ल ऑफ ग्रेड फाई इज 0, कर्ल ऑफ ग्रेड फाई इज 0. नाउ देयर इज वन मोर रिजल्ट टू कैलकुलेट दिस रिजल्ट. आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन केस ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना. ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही रिजल्ट है. अभी यहाँ पे मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि आगे जाकर आपका एक कंफ्यूजन होगा. एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पे देने वाला हूँ आपको इमीडिएटली आफ्टर दिस स्लाइड, विच इज डेल क्रॉस यू बार क्रॉस वी बार का रिजल्ट. ठीक है, ओके. तो यही एक रिजल्ट अलग है, ओके, यही एक रिजल्ट आपको अलग से यूज करना है. अदरवाइज सारे केस में जहाँ पे 2 बार क्रॉस आ रहा है ना, और वी कैन से द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इन ऑल रिमेनिंग केस, इन ऑल रिमेनिंग केस वी हैव टू यूज ओनली दिस फॉर्मूला. ठीक है, मैं आपको आगे जाकर अच्छे से डिफरेंशिएट करके देता हूँ कि कौन से केस में ये फॉर्मूला यूज करना है और कौन से केस में ये फॉर्मूला यूज करना है. यू विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन. तो बस अभी के लिए फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, फर्स्ट टर्म क्रॉस विद सेकंड टर्म क्रॉस विद थर्ड टर्म इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इनटू रिमेनिंग माइनस डॉट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर, है ना. एंड नाउ लास्ट 2 प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड विद स्केलर, है ना. तो स्केलर मतलब सी, ये आप क्रॉस प्रोडक्ट में और डॉट प्रोडक्ट में आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो. मीन्स यू कैन राइट दैट स्केलर आउटसाइड टू योर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, या जैसे ये यू कैन राइट दैट स्केलर आउटसाइड टू योर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और यू मे एडजस्ट दैट स्केलर आइदर इन फर्स्ट टर्म जैसे ये, और आइदर इन सेकंड टर्म जैसे ये. ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मुझे अभी इमीडिएटली यूज करनी है आज के लेक्चर में. ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये टेबल आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो व्हाइल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन वेक्टर आइडेंटिटीज, है ना. तो एक बार अच्छे से देखो, जो नहीं इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बोला कि दिस यू डोंट नीड टू रिमेंबर. ओके ओके, ना फॉर्मूलेस बहुत सारे आने वाले हैं, तो धीरे धीरे हम अप्रोच कर रहे हैं. ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, बट फिर से मैंने यहाँ पे डाल दिया सो दैट यू विल कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस स्लाइड एंड दिस स्लाइड. ये सारे रिजल्ट रिमेंबर दिस ऑल रिजल्ट्स आर ओनली फॉर स्केलर. यहाँ पे कहीं पे भी वेक्टर नहीं आ रहा है. वेक्टर मतलब बार होता है हमेशा, विदाउट बार इट बिकम अ स्केलर, है ना.
तो ये सारे रिजल्ट जो डेल के रिजल्ट है, दिस ऑल रिजल्ट्स आर ओनली फॉर स्केलर। यू भी आपका स्केलर है और वी भी आपका स्केलर है। स्केलर मतलब नॉट अ वेक्टर। तो उन केस में डेल ऑफ यू प्लस और माइनस वी इज डेल यू प्लस और माइनस डेल वी। डेल ऑफ u into v is first function derivative of second, means first means u into del v plus v into del u, like that, है ना? It's like a first function derivative of second plus second into derivative of first. So this del operator is very similar to derivative operator. आपको उस टाइम पे भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट इज डेल ऑफ u upon v is equal to v square in the denominator, v into del u minus u into del v, v square v into del u minus v into del v, and del of a into u मीन्स ए इज कॉन्स्टेंट। अगर कॉन्स्टेंट आता तो आप डेरिवेटिव के बाहर लेते हो, तो वैसे ही इफ ए इज कॉन्स्टेंट देन यू कैन कंसिडर आउटसाइड टू दिस डेल, सो ए इंटू डेल यू एंड डेल ऑफ एफ ऑफ यू। ये एक रिजल्ट यहाँ से ये रिजल्ट का यूज करके आपको मैंने वो प्रूफ दिया था। डेल ऑफ एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय आर बार। तो ये इस रिजल्ट से हमने किया था। सो डेल ऑफ एफ ऑफ यू इज इक्वल टू दैट डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय डेल यू। ओके, ये रिजल्ट मुझे आगे यूज करना है u बाई वी का, तो आप याद रखो। और ये भी है u इंटू वी का, है ना? चलो, हाँ, नाउ दिस ऑल, मतलब ये थर्ड जो स्लाइड है, दिस ऑल रिजल्ट्स आर रिलेटेड विद ओनली डेल। ठीक है, तो इसलिए इसको मैंने अलग किया। ठीक है, तो दिस ऑल रिजल्ट्स आर रिलेटेड विद ओनली डेल। तो फर्स्ट क्या है? डेल क्रॉस प्रोडक्ट विद, है ना, स्केलर फंक्शन इनटू सम वेक्टर। स्केलर मतलब आपको पता है कि ऐसी वैल्यू जिसमें आई जे के नहीं है और ऐसी वैल्यू जहाँ पे आई बार जे बार के बार आने वाला है ना, तो स्केलर इनटू वेक्टर। तो इसका रिजल्ट क्या है? यह आइडेंटिफाई करना ही मेजर टास्क है यहाँ पे कि ये फॉर्मूला मुझे यूज करना है, ये समझ में आना चाहिए, तो ही आप उसके कैलकुलेशन कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बोला कि दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक इन ऑल 6 यूनिट्स, है ना? तो फॉर्मूला आपका क्या है? एक बार फाई को आपको डेल के साथ एडजस्ट करना है, सो डेल फाई क्रॉस विद यू बार, एंड एक केस में फाई आपको बाहर ही लेके आ रहा है, फाई इन ब्रैकेट डेल क्रॉस वी बार, है ना? नेक्स्ट डेल डॉट फाई इंटू यू बार, सेम रिजल्ट है बट बस बीच में डॉट आएगा। एक बार फाई को आपको डेल के साथ एडजस्ट करना है, सो डेल फाई डॉट विद यू बार एज इट इज, और एक बार आपको फाई बाहर ही निकालना है, फाई इन ब्रैकेट डेल डॉट यू बार, है ना? Again, this both formulas are for only del. Okay, so del cross product, del dot product with phi into u bar. So this is only for this specific term, scalar multiply by vector. Third, del dot u bar cross v bar, del dot u bar cross v bar, cross product and dot product, है ना? So the result क्या है? v bar dot del cross u bar minus u bar dot del cross v bar. So now you have to remember by your logic only. डिफिकल्ट आपको जाने वाला ये लास्ट के 2 फॉर्मूलेस, इसको याद रखना ही डिफिकल्ट टास्क है। ओके, सो आप अपने हिसाब से कोई भी लॉजिक यूज़ करो, बट ट्राई टू रिमेंबर दिस वैल्यू। ओके, ये वैल्यू आपको याद ही रखनी है। सो डेल क्रॉस यू बार क्रॉस वी बार, डॉट में सिंपल है, बट जब आप क्रॉस लेते हो ना तब ये फॉर्मूला डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? यू बार डेल डॉट वी बार माइनस, इसमें यू और वी चेंज करो तो ये टर्म मिलता है, वी बार डेल डॉट यू बार। ओके, फिर देन माइनस यू बार डॉट डेल वी बार, इसमें ही यू और वी चेंज करो तो ये टर्म मिलता है। तो ये थोड़ा बहुत लॉजिक है, बट फिर भी आपको ये अपने हिसाब से याद रखना है ना? तो क्या क्या रिजल्ट्स अभी तक हमने देखे? डेल डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट विद फाई यू बार, डेल डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट विद यू बार क्रॉस वी बार. So these two terms are very very specific while solving problems on this vector identities. One, del operated, del dot or cross product with phi u bar, and del cross and dot product with u bar cross v bar. ठीक है, now we'll start the examples. ठीक है, तो ये भी आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करना है आगे जाकर. तो अभी इनिशियली मैं इसका प्रूफ दे रहा हूँ, बट आगे जाकर ये फॉर्मूला आपको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट लेकर ही जाना है. तो ये इसका एग्जाम्पल प्रूफ, इसका प्रूफ आपको एग्जाम में आ भी सकता है. ओके, या डायरेक्टली कहीं पे आपको इसका ये रिजल्ट आपको यूज भी करना पड़ता है. ओके, नाउ सो क्वेश्चन क्या है? शो दैट डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर इक्वल टू दिस, है ना. सो इन सोल्यूशन व्हाट इज डेल स्क्वायर? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज डेल स्क्वायर? आपको मैंने एक्सप्लेन किया था ये. व्हाट इज डेल स्क्वायर? क्या है डेल स्क्वायर? यस,
डेल डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल विद डेल, दैट इज नथिंग बट डेल स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। ए बार डॉट विद ए बार क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, इन दोनों का मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, बट सेम वेक्टर इसलिए एंगल 0 होगा, एंगल 0 है मतलब कॉस 0 1 आएगा, एंड देन modulus is what, just a, modulus is what, just a, so it become a square, so a square is always equal to a bar dot a bar. So here del square is equal to del dot del, so this del square can be written as del dot del, del dot del of f of r, है ना। Now we have the definition of del of f of r, आपके पास del of f of r की definition है ना। What is that definition? del of f of r is equal to f dash of r, ये definition है, f dash of r upon r into r bar। अभी आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया था, del of f of r का फॉर्मूला क्या है, f dash of r upon r into r bar। ओके, प्लीज़ बी फोकस क्योंकि ये टॉपिक इतना इजी नहीं है, एटलीस्ट मतलब अभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज सेल्फ स्टडी से इतना कुछ आपको नहीं समझ में आएगा ये। ओके, नाउ आगे, अभी आपने सारे फॉर्मूलेस देखे। ओके, क्या क्या फॉर्मूलेस थे बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। अभी तक आपने क्या क्या देखा है, डेल डॉट प्रोडक्ट ऑफ फाई यू बार, डेल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फाई यू बार, डेल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यू बार क्रॉस वी बार, डेल डॉट प्रोडक्ट ऑफ यू बार क्रॉस वी बार, जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं कलेक्ट करता हूँ। फिर डेल u इंटू वी, वेयर बोथ u एंड v आर स्केलर, वेक्टर नहीं है, वेक्टर तो मैं बाहर लिखता हूँ, ठीक है। डेल u बाई वी, और क्या देखा था, हाँ फॉर्मूले सारे कलेक्ट कर रहा हुआ, डेल ऑफ f ऑफ r का फॉर्मूला, आई थिंक इतना ही हमने देखा है अभी तक। हाँ, नाउ आपके पास ये वैल्यू आ रही है, सो कंपेयर दिस वैल्यू विद वन ऑफ दिस रिजल्ट। ओके, या इन सारे रिजल्ट से कंपेयर करो और मुझे बस इतना बोलो कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ओके, से 1 2 3 सीक्वेंस से आप जाओ एंड टेल मी विच फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई। हाँ, 1 कैसे आपने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि इसमें ब्रैकेट क्या, डॉट आ रहा है, डॉट आ रहा है, इसमें ब्रैकेट के अंदर एक चाहिए आपको स्केलर, तो यहाँ पे आपको एक स्केलर मिल रहा है, दिस इज योर स्केलर, इसमें कहीं पे भी वेक्टर नहीं है, बार नहीं है, सो दिस बिकम योर फाई नाउ एंड अदर बिकम योर यू बार, ठीक है। सो यू हैव टू अप्लाई दिस फर्स्ट रिजल्ट, आई विल टेल यू दैट रिजल्ट। सो डेल ऑफ फाई यू बार, रिजल्ट क्या आपका, डेल फाई लिखो इंटू यू बार डॉट प्रोडक्ट विद यू बार प्लस फाई इन ब्रैकेट डेल डॉट यू बार। तो अभी देखो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, फाई की वैल्यू ये डेल डॉट आर बार प्लस डेल ऑफ दैट फाई डॉट प्रोडक्ट विद यू बार मतलब आर बार, है ना। अभी आगे हमेशा याद रखो, जहाँ पे डेल आता है वो पार्ट सॉल्व करना है। ओके, जहाँ पे डेल आता है वो पार्ट आपको सॉल्व करना है। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेल डॉट आर बार, व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेल डॉट आर बार, क्या है वैल्यू, डेल डॉट आर बार की वैल्यू क्या है, अभी तो एक्सप्लेन किया था आधे 3 है ना, ये तो पहला ही रिजल्ट था, डेल डॉट आर बार इज 3। एंड नाउ हाउ यू सॉल्व दिस डेल ऑफ एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर, इसको कैसे सॉल्व करोगे, सारे रिजल्ट आपको मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके दिए थे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, बोलो, मैं एक काम करता हूँ तब तक आप मुझे बोलिए कैसे सॉल्व करना है, मैं एक और स्क्रीन लेकर रखता हूँ। बोलो, हाउ यू सॉल्व दिस नाउ, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं सारे फॉर्मूले लिख कर रखता हूँ, फिर से मैं लिख लेता हूँ, डेल डॉट प्रोडक्ट विद फाई यू बार, इसमें आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, डेल फाई यू बार, फिर क्या क्या लिखा था, डेल डॉट प्रोडक्ट विद यू बार क्रॉस वी बार, और भी ऐड कर लेता हूँ जैसे जैसे समझ में आता है, डेल क्रॉस यू बार क्रॉस वी बार, बाद में डेल ऑफ यू इंटू वी ओनली, दोनों स्केलर है। नेक्स्ट इज व्हाट, डेल नेक्स्ट इज डेल ऑफ यू बाई वी का फॉर्मूला एंड डेल ऑफ एफ ऑफ आर का फॉर्मूला। अभी आप देखो, लेट मी नाउ
शेयर द स्क्रीन। ओके, हाँ अभी बोलो, डेल ऑफ एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ओके, डेल ऑफ एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर को आपको सॉल्व करना, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इनमें से? बोलो। डेल ऑफ यू अपॉन वी। यू अपॉन वी, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे वेक्टर नहीं है तो आपको स्केलर का रिजल्ट यूज करना है, ठीक है। सो हियर यू हैव टू अप्लाई द रिजल्ट डेल ऑफ यू बाय वी। अभी ये डायरेक्ट जंप किया है यहाँ पे मैंने, ओके, तो आपको दिखाना होगा कि ये सब कुछ कैसे मिल रहा है, ठीक है। नाउ सो नाउ डेल ऑफ यू बाय वी का रिजल्ट क्या है? नीचे वी स्क्वायर लिखो, अभी मैं आपको ये सॉल्व करके दे रहा हूँ, तो ये जो ब्रैकेट में आ रहा है ये डायरेक्ट लिखा है मैंने। सो डेल ऑफ यू बाय वी, नीचे आएगा आर स्क्वायर, आपको 1 बाय 1 आंसर देना है, नीचे आएगा आर स्क्वायर, फिर वी ऊपर रखना है, मतलब ये आर, डेल ऑफ यू, यू की वैल्यू क्या है? एफ डैश ऑफ आर है ना, माइनस यू, यू मतलब एफ डैश ऑफ आर इंटू डेल वी क्या है आपका? आर। तभी यहाँ पे मुझे सॉल्व क्या करना है? पहले डेल ऑफ एफ डैश ऑफ आर सॉल्व करना है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल ऑफ एफ डैश ऑफ आर? बोलो, हाउ यू कैलकुलेट डेल ऑफ एफ डैश ऑफ आर? ये सारे रिजल्ट है आपके पास, कौन सा रिजल्ट यूज करना है डेल ऑफ एफ डैश ऑफ आर कैलकुलेट करने के लिए? ये ना, इस रिजल्ट से आपको डेल कैन ऑपरेट ऑन आर फंक्शन, डेल ऑपरेटेड ऑन आर फंक्शन। सो डेल ऑपरेटेड ऑन आर फंक्शन रिजल्ट आपको पहले ही पता है। डेल ऑपरेटेड ऑन आर का डेफिनेशन क्या है? उसका डेरिवेटिव अपॉन आर, तो इसका डेरिवेटिव आएगा एफ डबल डैश अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय आर बार। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल एफ डैश ऑफ आर। तो यहाँ पे आपको लिखना है बाद में डेल आर। हाउ यू सॉल्व डेल आर? बोलो, हाउ यू सॉल्व डेल आर? लास्ट सेकंड वन, आर बार अपॉन आर। ये फॉर्मूला है डेल ऑफ एफ ऑफ आर, हमने इनिशियली प्रूव किया था। डेल ऑफ एफ ऑफ आर का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है डेल ऑफ फंक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू, हमने प्रूव भी किया है इसका, आप स्लाइड में देखो, एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय आर बार। दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, इसका प्रूफ दिखाता हूँ फिर से, बट दिस इज द फॉर्मूला। राइट नाउ यू हैव टू रिमेंबर इट एज अ फॉर्मूला। यही फॉर्मूला यूज करके मैं एफ डैश ऑफ आर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। कैसे? एफ आता है तो यहाँ पे एफ डैश आता है, तो एफ डैश आएगा तो यहाँ पे एफ डबल डैश आएगा, बाकी चीजें एज इट इज। ओके, फॉर्मूला कैसे आ रहा है मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कहाँ पे हो। नाउ कैन एनीवन टेल मी हाउ आई कैलकुलेट डेल ऑफ आर? डेल ऑफ आर कैसे कैलकुलेट करोगे? बोलो, हाउ यू कैलकुलेट डेल ऑफ आर? ये आर भी बेसिकली क्या है? फंक्शन ऑफ आर है। ये इन जनरल रिजल्ट है ना, एफ ऑफ आर, यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ आर टू बी एनी वैल्यू, है ना। तो आंसर क्या होगा? एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे उसका डेरिवेटिव जाता है, आर का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय आर बार। तो डेल ऑफ आर की वैल्यू क्या है? आर बार अपॉन आर। सो इफ आई पुट ऑल दिस वैल्यूज हियर, अगर मैं सारे वैल्यूज पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा? आर, डेल ऑफ एफ डैश ऑफ आर की वैल्यू क्या है? एफ डबल डैश ऑफ आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय आर बार माइनस, ठीक है, एफ डैश ऑफ आर, एफ डैश ऑफ आर मल्टीप्लाई बाय डेल आर। डेल आर क्या है? आर बार अपॉन आर, सो आर बार अपॉन आर एंड होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, नाउ इफ आई टेक आर बार अपॉन आर कॉमन, अगर मैं बाहर लेता हूँ आर बार अपॉन आर, ठीक है, हाँ, और हाँ सॉरी, अभी आपको मैं थोड़ा, हाँ आप फोकस करो तो ही समझ में आएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये मैंने सॉल्व किया, ये बस इतना पार्ट है, आपको इतना ही सॉल्व करना था ना, ये अभी तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ओके, तो ये वैल्यू कैसे आ रही है ये मुझे एक्सप्लेन करना था। तो आर बार अपॉन आर आप बाहर ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? आर एफ डबल डैश ऑफ आर, नीचे आर रहेगा, माइनस एफ डैश ऑफ आर, नीचे आर रहेगा, है ना। तो सॉरी, नीचे आर नहीं, वो भी आपने कॉमन लिया। सो आर एफ डबल डैश ऑफ आर माइनस एफ डैश ऑफ आर ही रहेगा, नीचे क्या रहेगा? आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस आर बार अपॉन आर इज कॉमन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अभी यहाँ से आप कंपेयर करके यहाँ पे जा सकते हो। सो नाउ लेट मी इज एवरीथिंग। ओके, सो बाय यूजिंग दिस रिजल्ट यू विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पे आर बार डॉट आर बार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर बार डॉट आर बार? ये आर आप अंदर ले लो, ये आर मैं अंदर लेता हूँ, आर क्यूब हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर बार डॉट आर बार? बोलो,
इफ यू वांट आई विल ऐड फ्यू स्टेप्स हियर, जो मुझे ऐड करना था, ओके, बट अभी भी मैं वो भूल गया. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर बार डॉट आर बार? बोलो, वर्कआउट करो, बोलो वैल्यू क्या आएगी. ए बार डॉट ए बार की वैल्यू क्या आती है? ए स्क्वायर आती है. तो आर बार डॉट आर बार की वैल्यू आएगी आर स्क्वायर. गुड, ठीक है. तो आर स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे आर क्यूब में से आर कैंसिल होगा, डिवाइड करो, ये बस एडजस्टमेंट है, दैट इज योर फाइनल आंसर. ये आपका फाइनल आंसर है. तो इसमें आपको बस ये देखना है कि ये फॉर्मूला यूज करके ये वैल्यू कैसे मिल रही है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं ऐड भी कर सकता हूँ पीपीटी में. ठीक है, लेट मी ऐड वन स्टूडेंट. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें टाइम जाएगा, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं कर रहा, क्योंकि आपको एटलीस्ट जितने मैं ले रहा हूँ उतने तो समझ में आने चाहिए. अदर देन दिस यू कैन नॉट सॉल्व एग्जाम्पल्स डायरेक्टली, इतना डिफिकल्ट, इतना इजी नहीं है वो. हाँ, नाउ क्वेश्चन 2 आपको ये शो करना है ना. तो पहले ब्रैकेट में जो दिया है ना, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. डेल डॉट आर बार अपॉन आर बार. ओके, सो इन सोल्यूशन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल डॉट आर बार अपॉन आर बार. मैं क्या कर रहा हूँ, बस आर बार को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, सो इट बिकम डेल डॉट आर एस टू माइनस 2 इंटू आर बार, है ना. डेल डॉट आर एस टू माइनस 2 इंटू आर बार. कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, बोलो. फर्स्ट रिजल्ट जो यहाँ पे अभी तक हमने यूज किया था वही आ जाएगा फिर से. सो वो रिजल्ट आपको पता है, डेल डॉट फाई यू बार इज डेल फाई डॉट यू बार फाई इंटू डेल डॉट यू बार. ओके, फाई मतलब ये आर रेस टू माइनस 2 इज फाई, सो डेल फाई डॉट विद आर बार प्लस फाई इंटू डेल डॉट आर बार. आगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल आर बार, डेल डॉट आर बार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल डॉट आर बार? यस, डेल डॉट आर बार की वैल्यू क्या है? 3. बहुत बार आने वाला है, आप अच्छे से याद रखो. डेल डॉट आर बार इज 3. जहां पे डेल आता है उतना ही पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं, आप देखो अच्छे से. नाउ हाउ यू कैलकुलेट दिस डेल ऑफ आर रेस टू माइनस 2? कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे? डेल ऑफ आर रेस टू माइनस 2 कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे? डेल ऑफ एफ ऑफ आर. डेल ऑफ एफ ऑफ आर. डेल ऑफ एफ ऑफ आर का फॉर्मूला यहाँ पे आपको पता है, डेरिवेटिव, उस फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन आर लिखो इनटू आर बार. तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? माइनस आर रेस टू एन का डेरिवेटिव, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर इंटू आर बार. ये आ जाएगा इस टर्म के पीछे. ठीक है, सो लेट मी इरेज एवरीथिंग. शो यू द नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, तो यह आ गया डेरिवेटिव एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय आर बार डॉट आर बार एज इट इज, ये वैल्यू 3 इंटू आर रेस टू माइनस 2. ओके, ना यहाँ पे आर बार डॉट आर बार जनरेट हो रहा है, बट आर बार डॉट आर बार इज आर स्क्वायर, तो वहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा. सिंप्लीफाई करो, इट गिव्स यू माइनस 2 आर रेस टू माइनस 2 प्लस 3 आर रेस टू माइनस 2 एंड दैट बिकम माइनस आर रेस टू माइनस 2, है ना. ये हो गई, दैट इज नथिंग बट माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर. तो दिस इज जस्ट द ब्रैकेट वैल्यू, ये बस ब्रैकेट का पार्ट है, इसके ऊपर डेल स्क्वायर ऑपरेट करना है. सो डेल स्क्वायर ऑफ दिस, है ना. तो इसके आगे आपके पास दैट इज नथिंग बट डेल स्क्वायर ऑफ माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर. बट आपके पास अभी जो एग्जांपल 1 था, उस एग्जांपल से आपके पास डायरेक्ट डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर का फॉर्मूला आ रहा है. तो अभी ये जो टेबल है इसमें एक और फॉर्मूला मैं ऐड कर रहा हूँ, दैट इज डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर. ठीक है, हाँ. तो वो रिजल्ट क्या है, इसको भी कैसे याद? प्लस आर रेस टू माइनस 2 है. क्या क्या? प्लस आर रेस टू माइनस 2 है. आर क्यूब. नीचे क्या गड़बड़ हो गई है क्या? नहीं, आर नीचे यहाँ पे आर ही रहेगा ना ऊपर. नहीं, साइन प्लस यहाँ पे. ओके, हाँ, माइनस आएगा. ओके. तो ये प्लस आ रहा है, आई थिंक ये प्लस है. -2 + 3 है ना वो. ठीक है, ओके. आई डोंट नो वेदर आई हैव द नेक्स्ट पार्ट में भी मैंने देखा है कि नहीं. चलो ठीक है. ओके, नाउ डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर का रिजल्ट आपको पता है, वो क्या है, ये आपने अभी प्रूव किया था एग्जांपल 1 में. ये रिजल्ट आपको पहले ये राइट साइड का पार्ट लिखो एंड प्लस करके फिर लेफ्ट साइड का पार्ट लिखो. कैसे? पहले 2/r लिखो. इसको यूज कैसे करना है मैं आपको बोलता हूँ, या इसको सॉल्व करके देता हूँ मैं. ठीक है, सो डेल स्क्वायर ऑफ 1/r स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ऊपर के स्क्रीन पे. पहले 2 प्लस दे दो, 2/r लिखो. नाउ मल्टीप्लाई बाय क्या है, एफ डैश ऑफ आर, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव. तो 1/r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 1/r स्क्वायर का डेरिवेटिव
अभी ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर? -2 upon r cube. हाँ, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए आपको ऊपर लेना होगा, दैट इज आर रेस टू -2, है ना. उसका डेरिवेटिव क्या आता है? -2 आर रेस टू -3. -2. हाँ, दैट इज -2 अपॉन आर क्यूब. सो -2 आर रेस टू -3, दिस इज द डेरिवेटिव. ओके. हाँ, अभी आगे क्या है, ये जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया इसको एक और बार डिफरेंशिएट करके यहाँ पे लिखना है. ओके. हाँ, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो. सो -2 आर रेस टू -3 का एक नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट? ये क्या आएगा? n x रेस टू n -1. तो ये -3 इंटू -2 बिकम 6 n x रेस टू n -1. करेक्ट है ये? ठीक है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर. आई विल शो यू हियर. -6 r रेस टू -4 प्लस 2 बाय r 2 r रेस टू -3. ठीक है. अब ये माइनस आ रहा है और ये प्लस आ रहा है. ठीक है. सो ये करेक्ट होगा. वो साइन आप रिवर्स करते जाओ. देखता हूँ लास्ट में क्या लिखा है. हाँ, तो ये प्लस आता है. यहाँ पे माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है. ठीक है. सो दैट आंसर इज प्लस 2 आर रेस टू -4, दैट इज 2 अपॉन आर रेस टू 4. ठीक है. बस साइन रिवर्स हो गए थे. सो दैट आंसर इज 2 अपॉन आर रेस टू 4. ठीक है. ये बस आगे सिंप्लीफिकेशन था. सो आई होप दिस क्वेश्चन 2 इज क्लियर. तो क्वेश्चन 2 में बस 2 ही रिजल्ट. यस बोलो. Yes sir, understood. हाँ, तो इसमें 2 ही रिजल्ट यूज किए. वन इज डेल ऑफ एफ ऑफ आर का रिजल्ट एंड सेकंड इज डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर का रिजल्ट. ठीक है. नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन. ओके. नाउ हियर वी हैव टू शो दैट डेल रेस टू 4 ऑफ e रेस टू r इज दिस. ओके. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल रेस टू 4 और हाउ यू स्प्लिट दिस डेल रेस टू 4? कैसे लिख सकते हो आप डेल रेस टू 4 को? हाउ यू राइट डेल स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर, क्योंकि आपके पास जो रिजल्ट है वो एक तो डेल में आ रहे हैं या डेल स्क्वायर में आ रहे हैं, है ना. डेल रेस टू 4 के लिए कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है. सो दिस डेल रेस टू 4 कैन बी रिटन एज डेल स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट विद डेल स्क्वायर, दैट इज डेल स्क्वायर ऑफ e रेस टू r, है ना. एंड डेल स्क्वायर ऑफ e रेस टू r का आपके पास रिजल्ट है, फॉर्मूला ही है. डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ r इज रिजल्ट क्या है? 2 बाय r लिखो, है ना. 2 बाय r लिखो, इसका डेरिवेटिव एंड प्लस करके इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आता है विच इज e बाय r अगेन. दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर ऑफ e रेस टू r. फिर ये वैल्यू ब्रैकेट के अंदर कंसिडर करो, है ना. सो डेल स्क्वायर इन ब्रैकेट दिस वैल्यू. फिर से यहाँ पे एक और बार रिजल्ट अप्लाई करना है. डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर का रिजल्ट क्या है? 2 बाय r लिखो और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू उसको डिफरेंशिएट करो. तो ये आ रहा है इसका डेरिवेटिव, वो क्या है? e रेस टू r का e रेस टू r. यहाँ पे u बाई v रूल आएगा. सो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2 बाय r का -2 बाय r स्क्वायर. और फिर उसके बाद ये जो ब्रैकेट की वैल्यू इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा, है ना. तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एज इट इज, यहाँ पे u बाई v रूल आएगा. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और ये जो लास्ट के 2 है ये इसके डेरिवेटिव है. अगेन फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ओके. सो इट्स अ ट्रिवियल पार्ट, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन इन वन बाय वन. तो बस इस ब्रैकेट टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पे आप ले लो एंड देन ब्रैकेट ओपन करो, है ना. 2 बाय r से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, ऐसा कुछ मिल जाएगा. देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है. सो हियर e raised to r 4 upon r cube cancel with this e raised to r 4 upon r cube. Now e raised to r upon r square. So -2 times this become -4 times this, cancel with this plus 4 times this. तो क्या रहेगा यहाँ पे? e raised to r plus 2 by r e raised to r plus 2 by r e raised to r. I will show you in next slide. क्या पेंडिंग क्या रहता है वहाँ पे? e raised to r plus 2 by r e raised to r plus 2 by r e raised to r. That is nothing but if I take e raised to r common and this 2 plus 2 become 4. So 1 plus 4 upon r into e raised to r. That is your RHS. ठीक है. ये स्मॉल क्वेश्चंस रहते हैं बट यू नीड टू अप्लाई ऑल दोज रिजल्ट्स केयरफुली. एंड नाउ डेल रेस टू 4 इन ब्रैकेट r स्क्वायर इंटू लॉग r. सेम अप्रोच है. डेल रेस टू 4 है मतलब डेल स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर करो, है ना. तो पहले ये डेल स्क्वायर का पार्ट सॉल्व करो यूजिंग ये रिजल्ट f डबल डैश ऑफ r प्लस 2 बाय r इंटू f डैश ऑफ r. तो 2 बाय r लिखा, ब्रैकेट में जो है उसका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो r कैंसिल हो जाएगा, प्लस सेकंड लॉग r इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वो 2r आ जाएगा. फिर इसी ब्रैकेट पार्ट का डेरिवेटिव r का 1, यहाँ पे u भी रूल जाएगा. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड r कैंसिल होगा, प्लस सेकंड लॉग r इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2 ही रहेगा वहाँ पे. ओके. तो यू कैन वर्क ऑन दिस डेरिवेटिव एंड देन ब्रैकेट ओपन करो, सॉल्व करो क्या क्या मिल रहा है वहाँ पे. तो ये मिल रहा है 6 log r प्लस 5. एक और बार डेल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है ना. सो विच इज 2 बाय r, ब्रैकेट का जो भी पार्ट है उसका डेरिवेटिव वो आता है 6 बाय r, और फिर ये जो वैल्यू इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आता है विच इज -6 अपॉन
r square. So minus 6 upon r square plus 12 upon r square becomes 6 upon r square. That is your फाइनल आंसर. ये 5 और 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में. आप देखो हार्डली 3 और 4 स्टेप्स है, तो आपको ही पता है कि अगर ये आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस है ही नहीं. विद इन 3-4 स्टेप्स यू कैन कंप्लीट दिस एग्जाम्पल. तो ये सिमिलर ही थे कुछ क्वेश्चंस. अब थोड़ी बहुत डिफिकल्ट लेवल इंक्रीज करते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वी हैव टू शो दैट दिस वेक्टर फील्ड टू बी सोलेनॉइडल. Okay, now tell me what is the definition of solenoidal vector field? Anyone? What is the definition? Not f bar is equal to 0. Dot product is 0 implies that vector field is solenoidal vector field. ठीक है, अभी कल ही आपकी यूनिट टेस्ट है तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. So if dot product is 0, del dot f bar is 0, then that vector field is called as solenoidal vector field. तो मुझे बस ये वैल्यू 0 शो करनी है. So let's start with the LHS. ठीक है, तब यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है. सो लेट मी राइट हियर. सो डेल डॉट ए बार क्रॉस आर बार अपॉन आर रेस टू एन है ना. आपको पता है ये 1 अपॉन आर रेस टू एन स्केलर है. सो दिस आई कैन कंसिडर एज डेल ऑफ डॉट प्रोडक्ट विद आर रेस टू माइनस एन इंटू ए बार क्रॉस आर बार. आई विल शो यू. This. Okay. Can anyone tell me this reason why I consider this r raised to n only for the second term? a bar cross आपको एक स्केलर का मैंने रिजल्ट दिया था, वही आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा था. स्केलर का एक रिजल्ट क्या है? इफ c इज अ स्केलर एंड इफ यू अप्लाई दिस c ऑन u bar प्लस v bar है ना, देन दिस कैन बी रिटर्न एज. ये आप कैसे लिख सकते हो? आप c को u bar के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो. ओके, और आप C को V बार के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो, या आप C को बाहर भी लेके रख सकते हो. ये ऑलरेडी बाहर था है ना. इट लुक लाइक ये एक्चुअली कैसे दिखाई दे रहा है? 1 अपॉन आर रेस टू एन मल्टीप्लाई बाय ए बार क्रॉस आर बार. ओके, ये बाहर का स्केलर है. इस स्केलर को मैं आर बार के साथ एडजस्ट कर रहा हूँ सेकंड टर्म के साथ. तो दिस कैन बी रिटन एज ए बार क्रॉस आर रेस टू एन मीन्स आर रेस टू माइनस एन. सो आर रेस टू माइनस एन इंटू आर बार है ना. सो दिस कैन बी रिटन एज आ गया वो, हाँ, डेल डॉट ए बार क्रॉस आर बार अपॉन आर रेस टू एन. हाँ, आगे इसके आगे तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ स्केलर है, मतलब वो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए ये स्टेप आपको मिल रही है. नाउ आगे, हाँ, इसके आगे आपने कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है? दैट यू टू अप्लाई डेल डॉट यू बार क्रॉस वी बार है ना, क्योंकि ये दोनों वेक्टर है. ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है. आपको मैंने बोला था डेल डॉट यू बार क्रॉस वी बार एंड डेल क्रॉस यू बार क्रॉस वी बार, यही दो फॉर्मूलेज है. So after this you have to apply the formula for del dot u bar cross v bar. Now denote this as u bar and denote this as a v bar. और आप लिखो तो क्या मिल रहा है? v bar मतलब r bar upon r s to n dot product with del cross u bar a bar minus u bar is a bar dot product with del cross v bar is this. ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करना है. Now can anyone tell me what is the value of del cross a bar? del cross a bar की वैल्यू क्या है? Yes? 0. Good. Okay. And what is? हाँ, ये आपने ऑलरेडी देखा था. del cross, what is value of del cross r bar upon r raised to n? What is value of del cross r bar upon r raised to n? इसकी वैल्यू क्या है? Anyone? What is value of del cross r bar upon r raised to n? ओके, मैं और सिंपल करता हूँ. आपको पता है ये स्केलर है, 1 बाय r raised to n स्केलर है. क्रॉस प्रोडक्ट में अभी ये 1 अपॉन r raised to n सेकंड टर्म के साथ है, या फर्स्ट. करेक्ट, दिस आंसर इज 0. रीजन इज व्हाट? एज 1 बाय r raised to n स्केलर. ओके, तो ये स्केलर में बाहर लेके आ सकता हूँ. सो दिस कैन बी रिटन एज 1 बाय r raised to n. ओके, इन ब्रैकेट डेल क्रॉस आर बार. और आपको क्या पता है कि डेल क्रॉस आर बार 0 है ना. जैसे डेल क्रॉस ए बार 0 है वैसे डेल क्रॉस आर बार भी 0 है ना. देयरफॉर दिस वैल्यू इज आल्सो 0. सो एज दिस टर्म इज 0, दिस टर्म इज 0, योर होल आंसर इज 0. इसमें इतना ही है, वही दिया है मैंने नीचे. एज दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 0 बिकॉज ऑफ इट इज अ स्केलर. देयरफॉर योर होल आंसर इज 0. देयरफॉर इट बिकम अ सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड है ना, कि जो आपको शो करना था. विद इन 1 और 2 स्टेप में आंसर आ जाता है.
therefore it becomes a solenoidal vector field. Okay, now question number 6. Okay, maybe this is the last example. Okay, this is the last example. Okay, after that I will stop. Now prove that del dot r delta into 1 upon r s to n is equal to n into n minus 1 upon r s to n plus 1. अब ये पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे मैं स्टार्ट करूँ. सो लेट मी स्टार्ट विद द ब्रैकेट वैल्यू, है ना, या आप डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते हैं. सो LHS del dot r, what is the value of del of r raised to n? ये मैं ऊपर लेके आता हूँ, so it become del of r raised to minus n. So what is the value of del of r raised to minus n? क्या है वैल्यू? What is the value of del of r raised to minus n? कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? Yes? Del of r raised to minus n, it's like del of f of r, है ना? तो del of f of r का फॉर्मूला यूज करना है, which is f dash of r into r bar. तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? n x raised to n minus 1 upon r into r bar. ठीक है, तो यह r कैंसिल हो जाएगा and here you will get del dot in bracket, चलो ये भी कुछ जरूरत नहीं है वैसे, minus n. now this become r raised to n plus 1, है ना, minus n, ये नीचे आ जाएगा, ये minus n minus 1 है, नीचे आ जाएगा r raised to n plus 1 into r bar. और फिर इसके आगे डिस्कस करते हैं. ठीक है, so let me show you this calculation. माइनस एन, ये आर कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट दिस. हाँ, इसके आगे में हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस एन कांस्टेंट है ना, तो इसको मैं बाहर लेके आता हूँ वाई. हाँ, और ब्रैकेट में क्या रहेगा फिर डेल डॉट 1 अपॉन आर एस टू एन प्लस 1 इंटू आर बार. अभी आपको दिखाई दे रहा है कि ये स्केलर है और ये एक वेक्टर है. देन यू कैन अप्लाई द रिजल्ट फॉर डेल ऑफ फाई इंटू यू बार. वो रिजल्ट क्या है, डेल फाई कंसिडर करो, तो डेल फाई कंसिडर करो, डेल फाई डॉट विथ सेकंड वेक्टर एंड फाई डेल विथ अदर वेक्टर, है ना, डेल डॉट आर बार. नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेल डॉट आर बार? 3, है ना, और ये स्केलर है 1 अपॉन आर एस टू एन प्लस 1. इसका डेरिवेटिव लेना होगा, डेल ऑफ एफ ऑफ आर के जैसा है, डेल ऑफ एफ ऑफ आर के जैसा, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा. सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ आर एस टू एन प्लस 1? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये ऊपर लेना होगा, और फिर उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, व्हाट इज डेल ऑफ दिस, डेल ऑफ एफ ऑफ आर का रिजल्ट क्या है, पहले डेरिवेटिव विच इज एन x raised to n minus 1 upon r into r bar, है ना. that is if I take minus common we will get minus in bracket n plus 1, है ना, upon ये r raised to n plus 2 and upon r, तो it become r raised to n plus 3 into r bar. okay, I will show you directly here. सिंपल रिजल्ट है. तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, ये ऊपर शिफ्ट होगा, माइनस एन प्लस 1 r raised to माइनस एन माइनस 2, तो वो नीचे आ जाएगा. नीचे का एक ऑलरेडी आर आता है, मल्टीप्लाई बाय आर बार होता है. सो दिस इज जस्ट द फॉर्मूला ऑफ डेल ऑफ एफ ऑफ आर. ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, तो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आप अपने हिसाब से वर्कआउट करो. प्लस डेल डॉट आर बार की वैल्यू आपको पता है 3, है ना. अब इसमें क्या होगा, आर बार डॉट आर बार बिकम आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में आपको ये मिलेगा. एंड आई थिंक दिस इज व्हाट यू वांट, है ना. इसमें बस कॉमन डिनोमिनेटर है, तो एडिशन करो एंड दैट इज योर फाइनल आंसर. तो ट्रिवियल है, ठीक है, दैट इज योर फाइनल आंसर. तो इसमें ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि वेदर आई वांट टू टेक दिस क्वेश्चन और नॉट. ओके, ये लेना है कि नहीं लेना है, इसमें थोड़ा अभी डाउट है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं ये ले लेता हूँ तो आप टॉपिक ही स्किप करोगे, है ना. इट्स लाइक दैट. सो इट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन. सिंपल है, यहाँ पे प्रूफ भी है, बट देखते हैं. अभी तो नहीं ले रहा हूँ, दैट इज फॉर श्योर, अभी तो नहीं ले रहा हूँ. सो इज देयर एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? अभी तक जितना एक्सप्लेन किया है उससे आपको क्या लग रहा है कि ये, बोलो हाँ प्रतीक, हाँ बोलो. वेक्टर आइडेंटिटीज यूनिट 2 में आने वाला है क्या? नहीं, दिस पार्ट इज नॉट देयर इन फॉर योर यूनिट टेस्ट 2 एग्जाम. अप टू इरोटेशनल वेक्टर फील्ड मैं आपको दिखाता हूँ स्लाइड में, आपको मैंने बोला भी था शायद कल. अप टू दिस स्लाइड 54, इतना ही आपको प्रिपेयर करना है, अप टू स्लाइड नंबर 54. ठीक है, ओके. सो इज देयर एनी डाउट? ये हो चुका है टॉपिक, लास्ट एग्जांपल इज देयर ओनली, एंड उसके बाद दैट इज द एंड ऑफ यूनिट नंबर 4.
है ना, फिर हमें नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करना है. सो इज देयर एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? एक क्वेश्चन मैंने पेंडिंग रखा है एटलीस्ट फॉर अ सर रिवीजन. प्रीवियस स्लाइड का Okay. 6 क्वेश्चन कशा होते हां सर ते r बार डॉट r बार आहे ना? हां मग तिकडं r होतं ना सर, r कॅन्सल होऊन r झालं ना. का आप ये कैलकुलेशन ना. सो आर बार डॉट आर बार बिकम आर स्क्वायर है ना. ऑलरेडी नीचे एक आर है, ऑलरेडी एक नीचे एक आर है ना. तो ये क्या कैंसिल होगा और यहाँ पे ऑलरेडी आर रेस टू एन प्लस टू में आर रेस टू एन प्लस टू कैन बी रिटन एज आर रेस टू एन इंटू ओके सर. हाँ एन प्लस वन इंटू आर, उसमें से एक आर बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे वो बस एडजस्टमेंट है क्योंकि वहाँ पे पावर आप शो दैट में देखो ना, ऊपर आपको पावर आर की एन प्लस टू ही चाहिए, सॉरी एन प्लस वन ही चाहिए, ये पावर एन प्लस वन ही चाहिए. तो यहाँ पे एन प्लस वन किया तो यहाँ से एक आर बाहर आ जाएगा, इट बिकम आर स्क्वायर, वो आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ऐसे. ठीक है, ये एक क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसमें टाइम जाएगा. सो आई विल नॉट टेक दिस राइट नाउ एंड देखता हूँ और कुछ पेंडिंग है क्या, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये. ओके, इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू प्रिपेयर और नॉट, बट दिस इज नॉट अ कंपल्सरी. ओके, एंड सो within 1 minute I just explain this last example and then we'll end this session. ठीक है, एक ही एग्जाम्पल पेंडिंग रखता हूँ जो नेक्स्ट लेक्चर में एटलीस्ट थोड़ा रिवीजन से वो स्टार्ट कर सकता हूँ. सो लास्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, फॉर अ सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड एफ बार. सो एफ बार इज अ सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड, इट मीन्स व्हाट, डेल डॉट एफ बार इज 0. ओके, शो दैट कर्ल ऑफ 4 टाइम्स ऑफ एफ बार इज डेल रेज टू 4 इंटू एफ बार. ये आपको शो करना है. ठीक है, हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. पहले ये आधा पार्ट कैलकुलेट करता हूँ, कर्ल ऑफ एफ बार. सो कर्ल ऑफ एफ बार, इसकी वैल्यू क्या आती है, कर का मीनिंग क्या होता है, डेल क्रॉस. फिर एक बार कर्ल आना है मतलब क्या है, डेल क्रॉस. ओके, ऑफ एफ बार मतलब ये. सो द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कर्ल ऑफ एफ बार इज डेल क्रॉस एफ बार. अब इसके आगे क्या करना है, आपको मैंने एक रिजल्ट दिया था, फर्स्ट क्रॉस विथ सेकंड क्रॉस विथ थर्ड. क्या होता है, फर्स्ट डॉट विथ थर्ड माइनस फर्स्ट डॉट विथ सेकंड. तो मैं दिखाता हूँ, फर्स्ट डॉट विथ थर्ड रिमेनिंग पार्ट एंड फर्स्ट डॉट विथ सेकंड रिमेनिंग पार्ट. ठीक है ना. डेल डॉट एफ बार इज 0, वो आपको पता ही है, डेल डॉट एफ बार इज 0 बिकॉज दैट वेक्टर फील्ड इज सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड. तो क्या रहेगा यहाँ पे, डेल डॉट डेल रहेगा, बट डेल डॉट डेल इज व्हाट, डेल स्क्वायर. सो इट बिकम माइनस डेल स्क्वायर एफ. आधा पार्ट आपका क्या आ रहा है, माइनस डेल स्क्वायर एफ. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये आधा पार्ट था ना, ओके, विच इज माइनस डेल स्क्वायर एफ. इस वैल्यू को मैं ई से डिनोट करता हूँ. सो लेट डिनोट दिस वैल्यू बाय ई बार. सो अभी आपका क्या क्वेश्चन बन जाएगा, कर्ल ऑफ ई बार. सो नाउ कर्ल ऑफ ई बार इज इक्वल टू, कर का मतलब क्या है, डेल क्रॉस, एक और बार कर्ल मतलब डेल क्रॉस ऑफ ई बार मतलब ये. सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, है ना. फिर से ये रिजल्ट यूज करो, फर्स्ट क्रॉस विथ सेकंड क्रॉस विथ थर्ड, क्या है वो, फर्स्ट विथ थर्ड एंड फर्स्ट विथ सेकंड. अभी क्या करो, ई बार की वैल्यू पुट करो. ई बार की वैल्यू क्या है, माइनस डेल स्क्वायर एफ बार, है ना. तो माइनस डेल स्क्वायर एफ बार माइनस डेल स्क्वायर एफ बार. अब इसके आगे, नाउ लास्ट टाइम इसके आगे ये क्या बन जाएगा, प्लस डेल रेस टू 4 इंटू एफ बार, जो रिक्वायर है, यही तो शो करना था. हाँ, अभी बस आपको क्या दिखाना है कि ये 0 आता है. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाई दिस वैल्यू इज 0, व्हाई दिस वैल्यू इज 0, एनीवन, व्हाई दिस वैल्यू इज 0. ये 0 आता है बट कैसे, Yes, sir. why this term is 0, this term, Because highest degree is means differentiative will be 0. no. No. हाँ, आपको ये पता है ना कि डेल आपका वेक्टर है, डेल आपका वेक्टर है क्योंकि डेल की वैल्यू क्या है, आई इंटू डाबा बाई डाबा एक्स प्लस जे इंटू डाबा बाई डाबा एक्स, इसलिए डेल वेक्टर है. डेल स्क्वायर पता है क्या है, डेल स्क्वायर वेक्टर है या स्केलर है, जस्ट टेल मी दिस. डेल स्क्वायर आपका वेक्टर है कि स्केलर है, स्केलर है क्योंकि स्क्वायर की वजह से वो आई जे के चले जाएंगे. अभी ये माइनस डेल स्क्वायर भी क्या बन जाएगा, स्केलर बन जाएगा. अगर माइनस डेल स्क्वायर के स्केलर है तो ये बाहर आ जाएगा. तो अगर जैसे माइनस डेल स्क्वायर बाहर आता है, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, डेल डॉट एफ बार. बट आपको गिवन क्या है, एफ बार इज अ सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड. इफ इट इज सोलेनॉइडल मींस व्हाट, डेल डॉट एफ बार इज 0. इसलिए डी माइनस डेल स्क्वायर बाहर आने के बाद डेल डॉट एफ बार आपका 0 हो जाएगा. दैट इम्प्लाइज दिस टर्म इज 0, है ना. वो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये माइनस बाहर आ जाएगा, डेल डॉट एफ बार ब्रैकेट में रहेगा. बस एज इट इज अ सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड, दिस टर्म इज 0, देयरफॉर डेल रेज़ टू 4 एफ बार इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, दैट्स इट. ओके, सो हियर वी विल स्टॉप नाउ.